हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका स्टार एक्स यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड टॉपिक है हमारा फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम। सबसे पहले ये समझेंगे कि ये फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम ये टॉपिक कहां पर आता है, इसका क्या यूज है। तो मैं आपको बताऊं, फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम जो है नेशनल इनकम जब हम कैलकुलेट करते हैं तो वहां इसका बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, हम यहां पर यह डिस्कस करेंगे कि नेशनल इनकम में कौन से इनकम को कंसीडर किया जाए, फैक्टर इनकम को या ट्रांसफर इनकम को। यह फैक्टर इनकम होता क्या है और ट्रांसफर इनकम क्या होता है। तो इस वीडियो में ये सारी जो डाउट्स है हम बेटा क्लियर करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि फैक्टर इनकम हमारा क्या है। देखिए एक्चुअली क्या है, फैक्टर इनकम की बात करें तो फैक्टर इनकम अराइजेस एज अ रिजल्ट ऑफ प्रोडक्टिव एक्टिविटी। जब भी कोई आप प्रोडक्टिव एक्टिविटी करते हैं तो उससे जो इनकम जनरेट होता है उस इनकम को क्या कहते हैं, फैक्टर इनकम। जैसे फॉर एग्जांपल आपने कोई भी काम किया, फॉर एग्जांपल आप एक इंडस्ट्री में जाते हैं और इंडस्ट्री में आपने वहां पर एज अ वर्कर काम किया है, तो उसके बदले में, उस वर्कर के बदले में जो भी आपको सैलरी मिल रहा है, जो भी आपको वेजेस मिल रहा है, उस इनकम को हम क्या कहते हैं, फैक्टर इनकम कहते हैं। ओके बच्चों, इट इज पेड फॉर फैक्टर सर्विसेज रेंडर्ड इन प्रोड्यूसिंग करंट आउटपुट। जब भी आप करंट आउटपुट को प्रोड्यूस करते हैं उसके बदले में जो भी फर्म आपको पे करती है वो आपके लिए क्या होता है, फैक्टर इनकम होता है। इट इज दस एन अर्नड इनकम एंड इंक्लूडेड इन कंट्रीज नेशनल इनकम। क्योंकि आपने यहां पर क्या किया है, आपने प्रोडक्टिव सर्विस दी है, आपका यहां पर जीडीपी में या नेशनल इनकम में कंट्रीब्यूशन रहा है। मैं आपको बहुत ही सरल तरीके से समझाता हूं। हमारे कंट्री में जितने भी वर्कर्स हैं, जितने भी आप कह सकते हैं कि एंटरप्रेन्योर्स हैं या और भी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, तो वही तो हमारा नेशनल इनकम होता है। नेशनल इनकम क्या है, व्हाट इज नेशनल इनकम? जब भी हम किसी आउटपुट को प्रोड्यूस करते हैं बच्चों, जब भी कोई आउटपुट को प्रोड्यूस करते हैं इन डोमेस्टिक टेरिटरी, दैट इज कॉल्ड जीडीपी, और जो भी फॉरेन से हमारा फैक्टर इनकम आता है उसको ऐड करते हैं तो नेशनल इनकम। तो भाई जो हम प्रोड्यूस करेंगे वही हमारी नेशनल इनकम होती है। तो जब हम किसी फैक्ट्री में काम करते हैं, ओके, तो आपने जब वहां पर काम किया तो आपने क्या किया है, प्रोडक्टिव सर्विस में पार्टिसिपेट किया है, प्रोडक्टिव एक्टिविटी में पार्टिसिपेट किया है। तो वो जो इनकम आपका जनरेट होता है वहां से, उस इनकम को फैक्टर इनकम कहते हैं और फैक्टर इनकम को हम नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं। नेशनल इनकम मैं आपको फर्दर लेक्चर में बताऊंगा। नेशनल इनकम 3 मेथड से कैलकुलेट किया जाता है, प्रोडक्शन मेथड, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड। तो ये फैक्टर इनकम का जो यूज है वो सबसे ज्यादा होने वाला है इनकम मेथड में। क्यों? क्योंकि इनकम मेथड में हम फैक्टर इनकम को ही कंसीडर करते हैं, अदर इनकम को कंसीडर नहीं करते हैं। अगर आप नेशनल इनकम का क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है, नेशनल इनकम का अगर आप क्वेश्चन कर रहे हैं इनकम मेथड से, तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा कि सर कौन से इनकम को लेना है, क्यों लेना है, कैसे लेना है। तो इसीलिए अगर आपको नेशनल इनकम के मार्क्स सिक्योर्ड करने हैं, ये पूरा वीडियो आप देखिए, ठीक है। तो जैसे कि मैंने बताया कि आप कोई भी फैक्टर सर्विस देते हैं, किसको, फर्म सेक्टर को, तो फर्म उसके बदले में आपको इनकम प्रोवाइड करती है, इनकम देती है, दैट इज कॉल्ड फैक्टर इनकम। उसी को हम क्या कहते हैं बच्चों, फैक्टर इनकम। तो जब आप फैक्टर सर्विस देते हैं, ये फैक्टर सर्विसेज होता क्या है, देखिए अगर एज अ लेबर आपने वहां पर काम किया है तो वो फैक्टर सर्विस है। तो फैक्टर सर्विस में सबसे पहले आपका आ जाता है बच्चों लैंड, ठीक है। जब आप किसी को लैंड देते हैं तो आपको उसके बदले में क्या मिलता है, रेंट मिलता है। आपको उसके बदले में क्या मिलता है, लैंड। तो लैंड क्या है, आपका फैक्टर सर्विस है। लैंड क्या है, फैक्टर सर्विस। और इसके बदले में आपको, लैंड के बदले में क्या मिला है, यहां पर आपको क्या मिलेगा, रेंट मिलेगा। क्या मिलेगा, रेंट, ठीक है।
तो अगर हमने लैंड दिया है तो उसके बदले में हमें क्या मिलेगा, रेंट मिलेगा। क्लियर है। उसके बाद देखिए अगर लेबर है तो लेबर को क्या मिलता है, सैलरी। अगर परमानेंट लेबर है तो सैलरी, और कैजुअल लेबर है तो आपको क्या मिलेगा, वेजेस। उसके बाद आपका क्या है, कैपिटल। अगर आपने कैपिटल लगाया है तो आपको उसके बदले में क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। और इफ यू आर एन एंटरप्रेन्योरशिप तो यू विल गेट प्रॉफिट। तो वी कैन से दैट the types of factor services are land, labor, capital and entrepreneurship. There are 4 types of factor services: land, labor, capital and entrepreneurship. जैसे कि मैंने आपको क्या बताया कि ये जो लैंड है इसके बदले आपको क्या मिलता है बच्चों, रेंट मिलता है। तो ये जो आपने फैक्टर सर्विस दी है इसके बदले में जो रेंट मिला है ये आपका क्या है, फैक्टर इनकम है। एज अ वर्कर आपने काम किया है, एज अ लेबर काम किया है, तो इसके बदले में आपको क्या मिलेगा, वेजेस मिलेगा। ठीक है, या आपको क्या मिलेगा, सैलरी मिलेगा। मैंने जैसे आपको बताया कि अगर आप परमानेंट वर्कर हैं तो आपको क्या मिलेगा, वेजेस। अगर आप परमानेंट वर्कर हैं तो आपको क्या मिलेगा, यहां पर सैलरी मिलेगा। और अगर आप कैजुअल वर्कर हैं तो आपको क्या मिलेगा बच्चों, वेजेस मिलेगा। तो बेसिकली यहां पर लेबर को क्या मिलता है, सैलरीज मिलता है और क्या मिलता है, वेजेस। तीसरी बात कैपिटल आपने लगाया तो कैपिटल पे आपको क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। कैपिटल के बदले आपको क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है। और एंटरप्रेन्योरशिप को क्या कहते हैं, प्रॉफिट कहते हैं। मतलब एंटरप्रेन्योरशिप के बदले जो मिलता है आपको क्या मिलता है, प्रॉफिट। तो वी कैन से दैट कि हमारी जो फैक्टर इनकम होती है वो 4 टाइप से होती है। रेंट, अच्छा कई बार आपको रेंट जो है एज अ रॉयल्टी भी आपको कई बार मिलता है। अगर मान लीजिए आपके लैंड पे किसी चीज का माइंस है जो गवर्नमेंट ने एक्वायर किया है तो गवर्नमेंट क्या करती है, आपको कुछ परसेंट पर इनकम देती है, दैट इज कॉल्ड रॉयल्टी। रॉयल्टी को अगर मैं बताऊं, जैसे कि आप मान लीजिए संदीप गर्ग का बुक फॉलो करते हैं इकोनॉमिक्स के लिए, तो आपने देखा होगा कि संदीप गर्ग के पीछे धनपत राय पब्लिकेशंस लिखा है। तो ये क्या चीज है, धनपत राय पब्लिकेशंस ने संदीप गर्ग को अप्रोच किया कि आप जो है बुक लिखिए, मैं आपकी बुक क्या करूंगा, पब्लिश करूंगा। संदीप गर्ग ने उस बुक को लिखा और धनपत राय ने क्या किया, उसको पब्लिश करके और उसको डिस्ट्रीब्यूट किया। ठीक है। जो भी इनकम जनरेट हो रही है धनपत राय पब्लिकेशंस को, उसका कुछ परसेंट किसके पास जाएगा, संदीप गर्ग के पास जाएगा। ठीक है। तो उसी को हम क्या कहते हैं, रॉयल्टी। ऐसे तो संदीप गर्ग का लॉस हो जाएगा ना, एक बार उसने बुक को लिख दिया और धनपत राय पूरी जिंदगी उस बुक से पैसा कमाएगा, ये तो गलत है ना। तो इसलिए क्या होता है कि जितने ईयर्स में संदीप गर्ग की जितनी बुक प्रिंट होगी उस बुक का एक सर्टेन अमाउंट जो है, बुक प्राइस का सर्टेन अमाउंट किसके पास जाएगा, संदीप गर्ग के पास जाएगा। तो उसे हम क्या कहते हैं, रॉयल्टी। तो आप रेंट रॉयल्टी दोनों को कंसीडर कर सकते हो। लेबर को क्या मिलता है, वेजेस सैलरीज। कैपिटल को क्या मिलता है, कैपिटल के बदले में क्या मिलता है, इंटरेस्ट। और एंटरप्रेन्योरशिप के बदले में क्या मिलता है, प्रॉफिट। ठीक है। जब हम नेशनल इनकम डिस्कस करेंगे तो मैं आपको वहां पे बताऊंगा कि ये जो प्रॉफिट के भी कई पार्ट्स हैं। यहां पर थियोरेटिकली हम इतना डिटेल में नहीं जाएंगे, हम न्यूमेरिकल सेक्शन में जाएंगे। तो बेसिकली फैक्टर इनकम आपका ये होता है। क्लियर है। फैक्टर इनकम आपका क्या होता है, ये अगर आपको नोट करना है तो आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, चलिए देखिए आगे देखते हैं। अब आगे बात करते हैं बेटा। जैसे कि आपने देखा, मैंने आपको बताया कि यहां पर फैक्टर इनकम्स आर अर्न्ड बाय द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, मतलब लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। एंड फैक्टर पेमेंट्स आर मेड बाय एन एंटरप्राइजेज टू फैक्टर्स फॉर रेंडरिंग सर्विस। फैक्टर पेमेंट क्या होता है, जब भी हाउस होल्ड सेक्टर्स सर्विस रेंडर करता है उसके बदले में पेमेंट करती है फर्म, उसी को हम क्या कहते हैं, फैक्टर पेमेंट। जैसे कि ये फर्म है और ये आपका क्या है बच्चों, हाउस होल्ड सेक्टर्स है। तो ये हाउस होल्ड सेक्टर्स क्या करता है, ये देखिए ये एरो बना हुआ है, ये हाउस होल्ड सेक्टर क्या करेगा, यहां पर फैक्टर सर्विस प्रोवाइड करता है, जो कि मैंने आपको बताया
हाउस होल्ड सेक्टर्स क्या करता है, फैक्टर सर्विस आपको प्रोवाइड करेगा। ठीक है, ये फैक्टर सर्विस, इसके पहले मैंने आपको स्लाइड में बताया था कि लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ये हाउस होल्ड सेक्टर्स किसको प्रोवाइड करती है, फर्म को प्रोवाइड करती है। ओके, अब फर्म क्या करेगी, इसके ये जो फर्म है ये हाउस होल्ड सेक्टर्स को इसके बदले में क्या करती है, फैक्टर पेमेंट करती है। क्या करती है, फैक्टर पेमेंट। ठीक है, तो ये जो फैक्टर पेमेंट्स है बच्चों, ये इन द फॉर्म ऑफ रेंट, इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट, इन द फॉर्म ऑफ सैलरी, इन द फॉर्म ऑफ वेजेस एंड यू कैन से रॉयल्टी, प्रॉफिट, इसके फॉर्म में करती है। तो अगर हाउस होल्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो फैक्टर इनकम होगा, फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो फैक्टर पेमेंट होगा। इसीलिए नोट कीजिएगा, जब भी आप नेशनल इनकम क्वेश्चन, नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल सेक्शन को सॉल्व करते हैं, जो सेकंड मेथड है आपका इनकम मेथड, उसे हम फैक्टर पेमेंट मेथड भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि जो हाउस होल्ड्स के लिए इनकम है वही फर्म के लिए क्या है बच्चों, पेमेंट है। तो आप उसको दोनों मेथड बोल सकते हैं। चलिए, आई होप यहां तक आपको फैक्टर इनकम आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। नाउ वी आर गोइंग फॉर ट्रांसफर इनकम। चलिए हम ट्रांसफर इनकम पर आते हैं। ट्रांसफर इनकम समझते हैं कि ये ट्रांसफर इनकम क्या है। देखिए बहुत सिंपल सी बात है, अभी हमने डिस्कस किया फैक्टर इनकम। बहुत देसी भाषा में समझाऊं तो जब आप मेहनत करके कोई पैसा कमाते हो वो फैक्टर इनकम, जो आपको फ्री में मिल जाता है दैट इज कॉल्ड ट्रांसफर। ओके, मतलब विदाउट रेंडरिंग प्रोडक्टिव सर्विसेज यू आर रिसीविंग सम अमाउंट, दैट इज कॉल्ड ट्रांसफर इनकम। आपने कोई भी सर्विस नहीं दी है, कोई भी आपने मेहनत नहीं किया है, आपको फ्री में पैसा मिल गया, उसको क्या कहते हैं, ट्रांसफर इनकम कहते हैं। ओके बच्चों, जैसे कि इट रेफर्स टू एनी इनकम रिसिप्ट विदाउट प्रोवाइडिंग एनी गुड और सर्विसेज इन रिटर्न। ठीक है, जैसे कि आपने किसी मंदिर में डोनेट कर दिया, तो मंदिर में जब आपने डोनेट किया तो बस वहां पर भगवान आपको आशीर्वाद दे सकते हैं, पंडित जी आपको आशीर्वाद दे सकते हैं, बदले में आपको कोई गुड्स नहीं मिलेगा, दैट इज ट्रांसफर इनकम। ठीक है, उसी तरह फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है, आपने गवर्नमेंट को उसके बदले में कोई सर्विस नहीं दिया है, ट्रांसफर इनकम। आप गवर्नमेंट को टैक्स पे करते हैं, गवर्नमेंट ने उसके बदले में आपको कोई प्रॉमिस नहीं किया कि मैं आपको टैक्स के बदले ये दूंगा, ठीक है, वो प्रॉमिस नहीं करती है, तो उसे हम क्या कहेंगे, ट्रांसफर इनकम। तो ये जितने भी टाइप्स के इनकम है आपके ट्रांसफर इनकम, जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, स्कॉलरशिप, ओल्ड एज पेंशन एक्सेट्रा। ओके बच्चों, चलिए आगे समझते हैं। अ पर्सन receiving transfer payment does not participate in the production process. Okay, it is an unearned income and hence not included in national income. जब आपने कोई फैक्टर सर्विस दी ही नहीं है, जब आपने कोई प्रोडक्शन में कंट्रीब्यूशन किया ही नहीं है, तो आपकी इस इनकम को नेशनल इनकम में कंसीडर नहीं किया जाएगा। आपके नेशनल इनकम के क्वेश्चन में दो तरह के क्वेश्चंस आते हैं, एक न्यूमेरिकल और दूसरा थियोरेटिकल। न्यूमेरिकल में तो सॉल्व करने के लिए आएगा, थियोरेटिकल में ये आएगा कि भाई हमें थियोरेटिकल में आएगा कि किस इनकम को नेशनल इनकम में या जीडीपी में कंसीडर करें और किस इनकम को नहीं करें। तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा कि अगर आपका ट्रांसफर इनकम है तो उसे जीडीपी में नहीं करेंगे इंक्लूड। क्यों? क्योंकि आपने उसके बदले में कोई प्रोडक्टिव सर्विस नहीं दी है, इसलिए ट्रांसफर इनकम को हम जीडीपी में कंसीडर नहीं करते हैं या नेशनल इनकम में कंसीडर नहीं करते हैं। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, द रीजन बिहाइंड इट दैट यू आर नॉट रेंडरिंग एनी फैक्टर सर्विसेज। इज इट क्लियर टू ऑल? नाउ नेक्स्ट, ठीक है। अब ये जो ट्रांसफर इनकम है ये दो तरीके का होता है बच्चों, ठीक है। एक आपका करेंट ट्रांसफर होता है और दूसरा आपका क्या होता है, कैपिटल ट्रांसफर, ठीक है। ट्रांसफर इनकम आर डिवाइडेड इनटू द टू पार्ट्स, करंट इनकम एंड करंट ट्रांसफर्स एंड कैपिटल ट्रांसफर। बहुत सिंपल है, ऐसा ट्रांसफर जो आपकी करंट इनकम को ऐड करता है दैट इज कॉल्ड करंट ट्रांसफर। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि
सपोज करो कोई अब्रॉड में रह रहा है आपके रिलेटिव, और वो पर मंथ जो है आपको अपनी सैलरी का कुछ पार्ट सेंड कर रहा है, तो इसका मतलब वो करंट इनकम को आपको ऐड कर रहा है। ऐसे इनकम को क्या कहते हैं? करंट ट्रांसफर। ठीक है, एवरी ईयर पब्लिक आर पेइंग टैक्स टू द गवर्नमेंट, तो वो क्या होता है? करंट ट्रांसफर होता है। ठीक है, तो करंट ट्रांसफर क्या होता है? करंट इनकम में ऐड करता है। ओके, अ ट्रांसफर मेड आउट ऑफ करंट इनकम ऑफ द पेयर, पेयर का भी करंट इनकम से निकल के जाएगा, एंड एडेड टू द करंट इनकम ऑफ द रेसिपिएंट, जो रेसिपिएंट है, जो प्राप्त करने वाला है, उसके भी करंट इनकम में ऐड होगा। तो ऐसे ट्रांसफर को क्या कहते हैं? करंट ट्रांसफर। ये विद इन दी कंट्री भी हो सकता है, बिटवीन दी कंट्री भी हो सकता है। ठीक है, देखिए एग्जांपल्स ऑफ करंट ट्रांसफर विद इन दी कंट्री। जैसे कि मैंने आपको कुछ देर पहले समझाया कि आप अपने करंट इनकम से गवर्नमेंट को टैक्स पे करते हैं। ठीक है, आप अपने करंट इनकम से गवर्नमेंट को क्या करते हैं? टैक्स पे करते हैं। आप डोनेशन देते हैं, या स्कॉलरशिप गवर्नमेंट आपको देती है, या गवर्नमेंट आपको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस देती है, या गवर्नमेंट सीनियर सिटीजन को ओल्ड एज पेंशन प्रोवाइड करती है। तो ये जो गवर्नमेंट है अपने करंट इनकम से पब्लिक को देती है, या पब्लिक अपने करंट इनकम से गवर्नमेंट को पे करते हैं। तो दीज इनकम्स आर नॉन एज करंट ट्रांसफर इनकम। Is it clear? In simple words, we can say that current transfer are those transfer which are paying by the current income for current income of the payer and receiving by the recipient, and it is added to the current income of the recipient. ठीक है? Okay. Now नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट आपका एग्जाम, मैंने आपको बताया कि ये जो करंट ट्रांसफर है ये विद इन कंट्री भी हो सकता है और बिटवीन दी कंट्री भी हो सकता है। क्लियर है? मतलब एक देश के अंदर भी हो सकता है और दो देशों के बीच भी होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपके एक रिलेटिव है, रिलेटिव रहते हैं अब्रॉड में, और आपको उसने इनकम भेजा है, तो आपने उसके बदले में कोई सर्विस नहीं दिया है, तो वो आपका कौन सा इनकम होगा? करंट ट्रांसफर होगा, लेकिन दो कंट्री के बिटवीन में हुआ है। ठीक है, तो इसको कहते हैं हम करंट ट्रांसफर बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज। तो बेसिकली चाहे वो एक कंट्री का हो चाहे वो दो कंट्री का हो, करंट इनकम को हम इंक्लूड नेशनल इनकम में नहीं करेंगे। मैं दोबारा बोल रहा हूं, रीजन क्या है? क्योंकि इसके बदले में कोई भी प्रोडक्टिव सर्विस आपने नहीं दी है। सिमिलरली अब हम बच्चों आते हैं कैपिटल ट्रांसफर पर। ठीक है, तो ऑब्वियसली कैपिटल ट्रांसफर वो होगा जिससे आप, अगर आपको रिसीव हो रहा है तो आपके वेल्थ में वो इनकम ऐड होगा, आपकी वेल्थ जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो ऐसे ट्रांसफर को कैपिटल ट्रांसफर बोलते हैं। ये एवरी ईयर या एवरी मंथ नहीं किया जाता है, ये आप कह सकते हैं लमसम मोड में किया जाता है, या किसी नेचुरल डिजास्टर के कारण किया जाता है, या नेचुरल क्लैमिटीज के कारण किया जाता है, क्या, या आप कह सकते हैं कि कोई फ्लड विक्टिम्स हैं, अब उनको गवर्नमेंट ने पैसे दे दिए, ठीक है, 5 लाख 10 लाख, तो ये बेसिकली जो आपका इनकम होगा ये कौन सा इनकम होगा? कैपिटल इनकम, क्योंकि उस पर्टिकुलर पर्सन की वेल्थ इकट्ठा हो गई है। ठीक है, तो देखिए यहां पर कैपिटल ट्रांसफर क्या होगा? अ ट्रांसफर मेड आउट ऑफ वेल्थ और कैपिटल ऑफ द पेयर एंड गेट एडेड टू द वेल्थ और कैपिटल ऑफ द रेसिपिएंट इज कॉल्ड कैपिटल ऑफ बोथ पार्टीज। मतलब एक बंदा अपने कैपिटल से दे रहा है और दूसरे बंदे के कैपिटल में ऐड हो रहा है, तो ऐसे ट्रांसफर को हम कहते हैं कैपिटल ट्रांसफर। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया, लमसम पेमेंट्स टू द हाउस होल्ड्स अफेक्टेड बाय नेचुरल कैलामिटीज, एक्सीडेंट्स, और एग्जांपल्स ऑफ कैपिटल ट्रांसफर विद इन दी कंट्रीज जो है वो है आपका, जैसे कि ये जो आपके एग्जांपल्स है, कैपिटल ग्रांट्स हो गया बेटा, ठीक है, कैपिटल ग्रांट्स हो गया आपका, ठीक है, एक सेकेंड, कैपिटल ग्रांट्स हो गया, लमसम पेमेंट हो गया टू द हाउस होल्ड्स, ठीक है, ये सब आपका क्या है? कैपिटल ट्रांसफर है। ठीक है, ये सब विद इन दी कंट्री है। अगर दो देशों के बीच की बात करें, बिटवीन टू कंट्रीज के बीच की बात करें, तो इंटरनेशनल ग्रांट्स हो सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आपका आ जाएगा यहां पर, सॉरी, जैसे कि देखिए
जैसे आपका इंटरनेशनल ग्रांट्स हो गया, कंपनसेशन ऑफ वॉर डैमेज, जैसे कि अभी यूक्रेन और रसिया में क्या चल रहा है, वॉर चल रहा है। अब यूक्रेन रसिया में वॉर चल रहा है, रसिया को अगर मान लीजिए पैसे की जरूरत है, कोई कंट्री उसको हेल्प करती है, जैसे कि मान लीजिए जर्मनी हेल्प करती है या कोई भी कंट्री यूक्रेन को हेल्प करती है फाइनेंशियली मैटर से, तो वो जो इनकम होगा यूक्रेन के लिए, वो इनकम कैपिटल इनकम होगा। ठीक है, ऑब्वियसली यूक्रेन ने उसके लिए कोई फैक्टर सर्विस नहीं दी है, तो उस इनकम को हम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करेंगे। चाहे वो यूक्रेन के लिए अगर इनकम है तो यूक्रेन के नेशनल इनकम में वो इंक्लूड नहीं होगा। ओके बच्चों, तो इस वीडियो में मैंने आपको ये बताया कि फैक्टर इनकम क्या होता है, ट्रांसफर इनकम क्या होता है, ट्रांसफर इनकम के कितने टाइप्स हैं, करंट एंड कैपिटल। मैं दोबारा आपको बता रहा हूं, फैक्टर इनकम को नेशनल इनकम में इंक्लूड करेंगे, ट्रांसफर इनकम को नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करेंगे। रीजन, क्योंकि फैक्टर इनकम में हम क्या करते हैं, फैक्टर सर्विसेज देते हैं, हमारा प्रोडक्शन में कंट्रीब्यूशन होता है, लेकिन ट्रांसफर इनकम में प्रोडक्शन में कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपको दो फायदे हुए हैं। एक फायदा ये कि नेशनल इनकम का अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन है फैक्टर इनकम से रिलेटेड तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, और न्यूमेरिकल जो इनकम मेथड से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो वो तो आपको सॉल्व हो ही जाएगा। बाकी हम न्यूमेरिकल सेक्शन में जब आएंगे तो और ज्यादा आपको क्लियर हो जाएगा। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो सही लग रहा है, अच्छा लग रहा है, बेनिफिशियल लग रहा है तो प्लीज कमेंट कीजिए। और हाँ, अगर आपको लगता है कि सर इसमें कुछ और इंप्रूव होना चाहिए, कुछ और चीजें नहीं आया समझ में, या व्हाटएवर आपको लगता है कि मैं आपके वांट्स को या आपके नीड को अगर मैं इस वीडियो के थ्रू सेटिस्फाई नहीं कर रहा हूं, जो आपको नेशनल इनकम में चाहिए था, तो प्लीज कमेंट कीजिए, मैं उस पर जरूर वर्क करूंगा। थैंक यू सो मच, आपका सपन कुमार।